आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी शनिवार 15 जून 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा सहित समग्र पुष्टि एवं सनातन में गंगा दशमी का उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की अग्रिम बधाइयाँ। समग्र सनातन संस्कृति एवं पुष्टि मार्ग में इसका काफ़ी महत्व है। आइए थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। कल श्री जी में विशेष दिवस है, गंगा दशमी है। यमुना जी एवं श्री गंगा जी का उत्सव श्री जी में मनाया जाता है। इसके साथ ही नित्य लीलास्थ गोस्वामी तिलकाय श्री गोविंद लाल जी महाराज आज गादी पर विराजे थे, उसका भी उत्सव मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण का पौराणिक महत्व है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को हस्त नक्षत्र में गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। आइए थोड़ा सा और जानते हैं। राजा सगर कहीं 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर इंद्र पद हासिल न कर ले, इसके लिए इंद्र ने उनका घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया था। तब उसी की खोज में गए उनके 60,000 पुत्रों ने जब ऋषि को जगाया तो उनकी श्वास से ही वो अपने आप ही भस्म हो गए। इनका उद्धार करने के लिए इनके वंश में कई पीढ़ियों ने तपस्या की। राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ की तपस्या सफल हुई, लेकिन गंगा का वेग कौन सहन करे। तब शिव ने इसमें उनको आशीर्वाद प्रदान किया। गंगा के अहम को भी तोड़ा, अपनी जटाओं में उसको धारण कर लिया। फिर भगीरथ की प्रार्थना पर एक धार छोड़ी और भगीरथ आगे चलते रहे। गंगा भारत में बहना प्रारंभ हुई। पुष्टि में गंगा दशमी का भाव श्री यमुना जी एवं गंगा जी के मिलन के भाव से है। सभी 10 इंद्रियों पर आधिपत्य प्राप्त कर प्रभु मिलन की श्री गंगा जी की आकांक्षा यमुना जी द्वारा पूर्ण हुई। इसीलिए आज के दिन को गंगा दशहरा भी कहते हैं। पुष्टि मार्ग की सेवा प्रणालिका में प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर सहित अन्य मंदिरों में जल भरा जाता है और प्रभु जल विहार करते हैं। प्रभु श्री जी में गंगा दशमी उत्सव के सेवा क्रम और प्रभु के दर्शन हम आज के प्रभु के दर्शन करने के पश्चात करेंगे। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी राजभोग के समय कलियों की मंडली में विराजित हुए हैं और सायंकाल प्रभु को कली के श्रृंगार धराए जाएंगे। जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया था, श्री जी को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीया से आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक मोगरे की कली के श्रृंगार धराए जाते हैं। इसमें कुछ ऐसा रहता है कि प्रातःकाल श्रृंगार में प्रभु को जैसे वस्त्र आभरण धराए जाते हैं, संध्या आरती में अर्थात उत्थापन के पश्चात उसी प्रकार के मोगरे की कली से निर्मित अद्भुत वस्त्र और आभरण प्रभु को धराए जाते हैं। इसके पीछे भावना यह है कि प्रभु वन में पधारते हैं, उष्ण काल है, वहाँ ब्रज ललनाएं प्रभु को प्रेम से कली के श्रृंगार धराती हैं और प्रभु यही श्रृंगार धारण किए हुए नंदालय में पधारते हैं। अर्थात
यह कह सकते हैं कि कली के यह श्रृंगार प्रभु को ब्रज ललनाओं अथवा ब्रज भक्तों के भाव से धराए जाते हैं। प्रकृति के साथ समन्वय करते हुए तत्सुख की भावना से मौसम के अनुरूप प्रभु को जो यह सुख प्रदान करने वाले श्रृंगार आभरण धराए जाते हैं, सनातन के अलावा शायद आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार उष्णकाल की सेवाओं के तहत राजभोग के समय आज कली की मंडली का मनोरथ है, तो सायंकाल में प्रभु को कली के श्रृंगार धराए जाएंगे। हालांकि प्रभु को धराई जाने वाली परधनी के श्रृंगार ऐच्छिक हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। पतित पावन कर्योषि यमुना जी, पतित पावन कर्योषि यमुना जी, पतित पावन कर्योषि यमुना। आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, आनंद प्रदाता है। ऐसे प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज शरबती रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य पड़घाजी पर श्वेत माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियाँ पधराई हुई हैं, तो धरती पर तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को शरबती रंग की मलमल के बिना किनारी के वस्त्र धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को उष्णकाल के सबसे छोटे वस्त्रों में से गोल छोर वाली परधनी अंगीकार करवाई है। अत्यधिक गर्मी होने के कारण प्रभु को इन दिनों चोली और ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, जिससे पीठिका जी के संपूर्ण दर्शन होते हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा सा नीचे तक के उष्णकाल के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, माला जी एवं हार धराए गए हैं, जिनके नीचे पदक लगे हुए हैं। बाजूबंद, पौची, कड़े,
मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। ये सभी श्रृंगार एवं आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए अब उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को शरबती रंग की ही मलमल की गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा ही मोतियों का सिर पेच धराया गया है, जिस पर पंख का कतरा धराया गया है। मोतियों की लूम भी धराई है, बाईं ओर शीश फूल भी धराए हुए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है, अब उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्णफूल अंगीकार करवाए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत, लाल, गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। एक श्वेत पुष्पों की और एक कमल माला जी हमेल की भांति धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी भी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त पर 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिनके साथ रजत से सिद्ध की हुई लहरिया वाली वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी रजत के श्री चरणों में भी प्रभु को मोतियों से ही सिद्ध किए हुए आभरण धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ तथा गोटियाँ हकीक से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज आरसी दिखाई गई है। यह आरसी रजत के कलात्मक काम के साथ सिद्ध की हुई है। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। उष्णकाल में ताप निवारणार्थ प्रभु को विशेष रूप से तरल एवं ठोस नग के रूप में सतुआ का भोग अरोगाया जा रहा है, जिसके साथ इलायची, गुलाब जल एवं मिश्री युक्त शीतल का भोग भी अरोगाया जा रहा है। इसके साथ ही अंकुरित दालों का भोग अरोगाया जा रहा है और सभी दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है, विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय दीन जान मोहे दीजे श्री यमुना जी। राजभोग के समय जमुना तट नव निकुंज। संध्या आरती में अरि अबला तेरी बल। शयन के समय धन धन हो हरिदास राई। मान के पद में राधिका आज आनंद में डोले। पोड़वे के पद में कुंज में पोढ़ें रसिक पिय प्यारी। कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। ताप निवारणार्थ अन्य सेवाओं में प्रभु को चंदन धराया जा रहा है।
साथ में फव्वारे भी चलाए जाते हैं। राजभोग के पश्चात हर घंटे मंदिर में अंदर की ओर जल का छिड़काव होता है, तो संध्या आरती दर्शनों के पश्चात डोल तिवारी के साथ खस के पर्दों पर भी जल का छिड़काव किया जाता है। प्रभु को विविध प्रकार के शीतलता प्रदान करने वाले इत्र समर्पित किए जाते हैं। साथ में गुलाबदानियों में शीतल गुलाब जल भी भरकर छिड़काव किया जाता है। आज प्रभु को ऋतु के प्रथम प्रातः धराए गए वस्त्र श्रृंगार जैसे ही मोगरे की कलियों से सिद्ध वस्त्र श्रृंगार धराए जाएंगे। पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा तो नित्यवत अरोगाए जाते ही हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखैन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब ज्येष्ठ शुक्ल दशमी अर्थात गंगा दशमी उत्सव का प्रभु श्री जी में क्या सेवाक्रम रहता है और प्रभु को क्या श्रृंगार वस्त्र आभरण धराए जाते हैं, इसके दर्शन करते हैं, ताकि आप भी आनंद के साथ सेवा पहुंच सके। आगे आगे भाजो जात, आगे आगे भाजो जात, भागी रथ को। गंगा दशमी एवं गादी उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को लीप कर हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। झारी जी में सभी समय यमुना जल भरा जाता है। 2 समय की आरती थाली वाली की जाती है। उत्सव होने के कारण गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से मनोर के लड्डू, केसर युक्त जलेबी के टूक व दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडियां रुगाई जाती है। राजभोग में उत्सव भोग रखे जाते हैं। राजभोग दर्शनों में प्रभु के सम्मुख 4 बीड़ा सिकोरी में रखे जाते हैं। विशेष क्रम के तहत श्री जी में राजभोग दर्शन के पश्चात मणि कोठा और डोल तिवारी में घुटनों तक जल भरा जाता है। जल में विविध शीतल इत्र भी पधराए जाते हैं। चहुं दिशाओं में कुंज के भाव से केले के स्तंभ खड़े किए जाते हैं। प्रभु के सम्मुख बतकें रखी जाती हैं, लकड़ी के खिलौने रखे जाते हैं। एक छोटी नाव जल में तैराई जाती है। सुंदर कमल एवं अन्य पुष्प भी जल में तैराए जाते हैं। पनघट और जल विहार के पद गाए जाते हैं। आज मणि कोठा में जल भरा होने के कारण कीर्तनिया डोल तिवारी के पहले 2 द्वारों पर खड़े होकर ही कीर्तन करते हैं। उत्थापन में प्रभु को आम के विशेष रूप से भोग रखे जाते हैं। उत्थापन के दर्शन नहीं खोले जाते हैं। इस समय सभी सजावट हटाकर डोल तिवारी का जल छोड़ दिया जाता है। वैष्णव जल में ही खड़े होकर दर्शन करते हैं। मणि कोठा का जल संध्या आरती के पश्चात छोड़ा जाता है। क्योंकि आज गादी उत्सव भी है, अतः संध्या काल में संध्या आरती के समय श्री नवनीत प्रिया जी में विविध उत्सव भोग अरोगाए जाते हैं। आइए अब प्रभु श्री जी के दर्शन कर लेते हैं। श्री जी की साज सेवा में आज चंदनिया रंग की मलमल की उत्सव के कमल के काम की ओर किनारी से सुशोभित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया पर सफेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में आज श्री जी को चंदनिया पिछोड़ा धराया जाता है। प्रभु के ये वस्त्र एक दिन पूर्व ही दर्जी खाने में रंगे जाते हैं। प्रभु के आभरण श्रृंगार के दर्शन करें तो आज श्री जी को छोटा कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची आदि सभी आभरण उत्सव के हीरा वाले धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर चंदनिया मनवल की छज्जेदार पाक के ऊपर सिर पेच, नागफनी अर्थात जमाव का कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में हीरा के कर्ण फूल धराए जाते हैं झुमक वाले। तुलसी एवं श्वेत पुष्पों की 2 सुंदर कलात्मक थाग वाली माला जी धराई जाती है। इसी प्रकार श्वेत व गुलाबी पुष्पों की 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई जाती है। प्रभु के श्रीहस्त में
चार कमल की कमल छड़ी मोती के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। श्री चरण कमल में नूपुर आदि उत्सव के हीरा वाले धराए जाते हैं। खेल के साज में प्रभु के आज पट उष्ण काल का व गोटी मोती की आती है। राग सेवा में आज मंगला में नमो देवी यमुने नमो, राजभोग में एरी जाको वेद रटत, एरी जाको नाम फनप, आरती में नयन कमल दल, शयन में धीर समीरे यमुना तीरे, मान के पद में उठ चल बेग राधिका प्यारी, कोड़वे के पद में नवल किशोरी नवल नागरी, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। अन्य सभी सेवा क्रम नित्य अनुसार रहता है। जय श्री कृष्ण। गंगा दशमी के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन हम कल भी विस्तार से करेंगे और निर्जला एकादशी की भावना भी देखेंगे। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। पतितन को सुख देनी गंगा, पतितन को सुख देनी, पतितन को सुख देनी श्री गंगा, पतितन को सुख देनी, सेवा कर भागीरथ लाए, सेवा कर भागीरथ लाए, पाप काटन को पैनी श्री गंगा, पाप काटन को पैनी श्री गंगा, पतितन को सुख देनी, सकल ब्रह्मांड फोर के आवत, सकल ब्रह्मांड फोर के आवत, चलत चाल गज गयनी, चलत चाल गज गयनी, परमानंद प्रभु चरण परसते, परमानंद प्रभु चरण परसते, भई कमल दल नयनी श्री गंगा, भई कमल दल नयनी श्री गंगा, पतितन को सुख देनी, पतितन को सुख देनी श्री गंगा, पतितन को सुख देनी, सकल ब्रह्मांड फोर के आवत, सकल ब्रह्मांड फोर के आवत, चलत चाल गज गयनी, चलत चाल गज गयनी, परमानंद प्रभु चरण परसते, परमानंद प्रभु चरण परसते, भई कमल दल नैनी श्री गंगा, भई कमल दल नैनी श्री गंगा, पतितन को सुख देनी, पतितन को सुख देनी श्री गंगा, पतितन को, पतितन को, पतितन को सुख देनी। बैठे घन
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।